आखिरी दो रण के लिए जो बेहद भीषण होने जा रहा है उसके लिए जोर आजमाइश लगातार जारी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, टीएमसी हो, विपक्षी अन्य दलों हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं क्योंकि 6वें और 7वें चरण के लिए 25 तारीख और 1 जून को होनी है वोटिंग, जिसको लेकर अपनी अपनी तैयारियां और अपने अपने दावे हैं। लेकिन इन सब के बीच नंबर बात चली है। वो दरअसल इसलिए क्योंकि नंबरों के आंकड़ों में उलझाकर रख देने की कोशिश यहां पर सियासतदानों की ओर से की जा रही है। आपको बताते चले, एक तरफ 5 चरणों के चुनावों के बाद गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 310 सीटों पर यहां पर लीड ले ली है और 6वें और 7वें चरण के मतदान के साथ ही 400 पार का जो नारा हमारी ओर से दिया गया है उसमें बीजेपी को मिल जाएगी कामयाबी। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का ये दावा है कि 4 जून को जब आएंगे रिजल्ट तो उस समय इंडिया गठबंधन के लोग बाजी मार ले जाएंगे और उसको लेकर उनकी भी है पूरी तैयारी। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच 6वें चरण के मतदान के ठीक पहले नंबर बात कैसे चली है और अपने अपने नंबरों के आंकड़ों में उलझाने की कोशिश नेताओं की ओर से किस तरह की जा रही है उसको बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। 5 चरण की वोटिंग और नेताओं के दावों के बीच सीटों का गुणागणित समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर अब तक का मतदान क्या इशारा कर रहा है। 5 चरणों की वोटिंग में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है और बाकी के 2 चरणों के प्रचार में किसके आंकड़ों में दम दिख रहा है। जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। अब तक देश के 28 में से 20 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 में मतदान हो चुका है। देश की 428 यानी 79% सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अगले 2 चरणों में 115 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब इन 2 चरणों के चुनाव के लिए सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। जनता का भरोसा जीतने के लिए सीटों के आंकड़ों का दावा कर रही हैं। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब 6ठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। हालांकि जीत वाले चुनावी दावे सिर्फ सत्ता पक्ष के नहीं हैं। 5 चरण के बाद अब इंडिया गठबंधन के नेता भी आंकड़ों में जीत का हिसाब बता रहे हैं। 4 जून के नतीजों में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। नेताओं के इन बयानों और दावों के बीच बता दें कि अब तक लोकसभा की जिन 428 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है 2019 में, उसमें से 238 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बात अगर एनडीए की करें तो उसे 275 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस 44, यूपीए 85 जबकि 68 सीटों पर अन्य पार्टियां विजयी रही थी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं जो आज अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाना चाहते हैं, इनको पूरी तरह 4 चरणों में खारिज कर चुका है। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है, बुनी नहीं खुलने वाली इनकी।
इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है। अगले 2 चरणों की लड़ाई 115 सीटों की है और चुनावी समर में ये 2 चरण बेहद अहम हैं, क्योंकि इसमें से 65 सीटें बीजेपी जबकि 77 सीटें एनडीए के पास हैं। कांग्रेस के खाते में 8, यूपीए के पास 9 और अन्य पार्टियों के पास 29 सीटें हैं। बिहार में तो 200 पार कर रहे थे बिहार के चुनाव में। 15 में तो भविष्यवाणी बता दी थी इतने बजे जो है बीजेपी का व्यक्ति 15 में वोट लेने जाएगा। उसके बाद क्यों नहीं पूछेंगे आप जो बिहार में आके कहते वही उल्टा होता है। अच्छा है अमित शाह जी, ऐसे ही कहते रहिए ताकि उल्टा होता रहे। कोई बात नहीं, मतलब ऐसे सपने देखने में कोई गलती नहीं है। नादानी में इस तरीके की बातें लोग कहते हैं। 14 में भी कही थी, 19 में भी कही थी। 14 से बुरा हर्ष इन लोगों का 19 में हुआ, 19 से बुरा और बुरे में अब और क्या हो सकता है राजद के लिए, क्योंकि उनके पास तो कोई सीट 19 में भी नहीं थी, तो उससे बुरा तो क्या ही होगा। बट कांग्रेस एक जीती थी, इस बार वो भी हम लोग जीत रहे हैं, किशनगंज वाली सीट। 25 मई को छठे चरण की वोटिंग होगी, जबकि 1 जून को 7वें चरण की। इस बीच चुनाव प्रचार में जीत के दावों का शोर तेज होगा, विरोधियों पर हमला और भी तीखा होगा। आज तक ब्यूरो।